Hey Meta. मेटा एआई क्लासेस। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस में क्या काम करे, जैसे मैं कर रही हूँ 9 to 5 जॉब, चश्मा पहन के आ गई हूँ, क्या काम करेगा मेरे लिए? क्लिक अ पिक्चर, हेलो, मेरा नाम रिया है और मेरे साथ हैं फ्यूचर शिफ्ट लैब के डायरेक्टर सागर, एआई लीड भी है वो। तो एक्चुअली हमारे पास है रेबैन मेटा एआई ग्लासेस, ठीक है, बहुत क्रेज चल रहा है इसका। इन्होंने भी अभी परचेज़ किए हैं। सर मैं जिस पीरियड से आई हूँ, मैंने मजनू भाई के आइकॉनिक ग्लासेस देखे हैं, ठीक है। उसके बाद अब स्पाइडरमैन आया है, तो उसमें देखे थे मैंने कि टोनी स्टार्क दे रहा है पीटर पार्कर को वैसे वाले, वो तो हाई लेवल के ग्लासेस आ गए। ये उसका कुछ बीच का लग रहा है मुझे, कि उसके बीच का कुछ बनाया है मेटा ने, जो मतलब जेंजी को तो बहुत ज़्यादा हिट करेगा और उनके लिए बोल सकते हैं ना कि क्रेजी साउंड करेगा। तो ज़रा बताइए, थोड़ी अनबॉक्सिंग करिए और बताइए क्या है ये चश्मे, क्या है इनके फीचर्स। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आप पीटर पार्कर वाली जनरेशन को देखा है, वैसे ही हमने भी बादशाह वाले ग्लासेस देखे हैं जो शाहरुख खान ने लगाए थे। और ये जो कर सकते हैं, अगर मैं बताऊं तो ये जैसे मुन्ना भाई में बीवीएस में वो चीटिंग कर रहा था, सो ये उस काम को और आसान बना देंगे अगर इसके हम एक दूसरे पहलू पे जाएं। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये क्या करता है कि इसका जो बेसिक काम है वो है कि ये फ़ोटो खींच सकता है, ये वीडियो बना सकता है, ये आपको गाने सुनवा सकता है, ठीक है। और आपको बस उसका नाम लेके पुकारना है कि हे मेटा, कि आप गाने सुनवा दीजिए, आप उसको फ़ोटो खींच लीजिए। आप इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर अगर कोई संदेश भेजना चाहें या फिर कोई वीडियो भेजना चाहें, वो भेज सकता है। ये आप कुछ पूछना चाहें, इवन आप ट्रांसलेशन करना चाहें, वो भी कर सकता है। और आप कुछ पूछ भी सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मेटा एआई है। सो आप कुछ भी पूछ सकते हैं इससे कि सपोज़ कि ये सरकार क्या काम कर रही है और आगे का रास्ता किधर है, यहाँ पर आसपास कौन सी फिल्म लगी हुई है, तो मैं किधर जाऊँ। और किसी भी तरीके का सवाल है तो वो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेटा एआई इनबिल्ट है, सो ये उस तरीके से काम करके आपको सारी चीज़ें बता चलो सकता थोड़ा है। टेस्ट कर लें इसे। हाँ जी, प्लीज़ टेस्ट कीजिए। टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसको बोलती हूँ पिक्चर क्लिक करने के लिए। हे मेटा, क्लिक अ पिक्चर। तो शटर की आवाज़ आ गई, आपके फ़ोन पे क्लिक हो गई होगी करेक्ट, पिक्चर। वो अब मैं दूसरा सवाल इससे पूछती हूँ। मेटा, आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा, प्लीज़ सजेस्ट मी एनी आउटलेट्स नियर बाय मी। To continue, go to settings on your phone and make sure location access for the Meta AI app is set to मतलब always and that precise location is turned on. लोकेशन एक्सेस देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर भी सारी चीज़ों का एक्सेस हमें देना ही पड़ेगा। मतलब मेरे को ये समझना है कि इंस्टाग्राम ने ऑडियो मांग लिया, वीडियो मांग लिया, अब क्या चाहता है मेटा, की मतलब कितना इंडल्ज होना चाहता है हमारी ज़िंदगी में। मेटा को ऑलरेडी आपका लोकेशन पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें मैंने शायद लोकेशन ऑन नहीं कर रखी सिस्टम, सो इसलिए वो पूछ रहा है कि आप उसे और लोकेशन अपनी करंट जगह की दे दें। और वैसे मेटा इकोसिस्टम में हमें गूगल के थ्रू और इवन बाकी सब जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनके थ्रू सब चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी ले रखी हैं। बट स्टिल जैसे इसमें जानना चाह रहा है कि एग्जैक्ट लोकेशन हमारी क्या है, जिससे आसपास की आउटलेट्स बता सके। सो हाँ, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अंदर चले गए हैं। इनको पता है कि हमारे लास्ट फ़ोटो कौन सा था, हमारा करंट फ़ोटो कौन सा है, लास्ट वीडियो क्या थी, हमारे क्या रिश्ते नाते हैं, हमारे फ्रेंड्स कौन हैं, हम कहाँ कितनी बार जाते हैं, हम क्या चीज़ कितना खाते हैं, हम कहाँ रोज़ जाते हैं, हम कहाँ कम जाते हैं, हम क्या कम बोलते हैं, हमें हमारी क्या शॉपिंग प्रेफरेंसेस हैं। इनको मतलब सब कुछ पता है। और क्योंकि जब हम इवन इसको इस्तेमाल करने के लिए मेटा एआई ऐप हमें डाउनलोड करनी हाँ, होती मतलब है। वो बताइए थोड़ा कि इसके लिए पहले आपको चश्मा लेना है, फिर आपको ऐप डाउनलोड करना है, फिर सब कनेक्ट करके फिर आप लगे रहिए इसके साथ। करेक्ट। तो इसमें जैसे आपने खरीद लिया अपने नियर बाय, क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस है 29,900 रुपये। और अगर फीमेल्स के लिए आप लेंगे तो उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। हाँ, मतलब ठीक है, अगर जैसे मेल के लिए बहुत 1-2 ही कलर हैं। हाँ, बट और फीमेल्स की वैरायटी ज़्यादा होनी Exactly. चाहिए। और बाकी इसमें ट्रांजिशन ग्लासेस भी हैं। तो वो ट्रांजिशन ग्लासेस ये हैं कि वो नॉर्मल रहेंगे और फिर जब धूप में जाएंगे तो आपकी ये सन ग्लासेस बन जाएंगे। उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, 35,700 के करीब। ठीक है, अलग अलग इसमें वेरिएंट्स हैं अकॉर्डिंग टू कलर्स
एंड जो इनके स्टाइल है, जो रेबैन ने स्टाइल निकाला। अच्छा, मैं ये चीज़ देख रही थी कि जब हम लोग ने पिक्चर क्लिक की होगी तो इसमें एक फ्लैश जगी। अब ये तो दिक्कत की बात होगी, तो इसका कोई जुगाड़ या कुछ आप बता सकते हो? क्योंकि अब तो जुगाड़ ही करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले को तो पता चल जाएगा कि मैंने पिक्चर क्लिक कर लिया है, वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। करेक्ट, लेकिन इन्होंने वो जो फीचर दिया है वो इसलिए दिया है जिससे प्राइवेसी बनी रहे, कि अगर आप कहीं भी किसी का भी फोटो ना खींचे तो आप सामने वाले इंसान को पता रहे कि हाँ आप जो फोटो खींच रहे हैं वो क्लिक किया गया है तो कहीं ना कहीं से, इसलिए फ्लैश दिया है। जुगाड़ के लिए बस स्टिकर ही लग सकता है। जुगाड़ के लिए इसके लिए स्टिकर लग सकता है, आप छोटा सा स्केच पेन से डॉट भी लगा सकते हैं जिससे ये छुप सकता है, या फिर हाँ स्टिकर या फिर कपड़े से आप इसको ढक सकते हैं और फिर भी फोटो खींच सकते हैं। तो हाँ, प्राइवेसी का हनन। अच्छा, ये बताओ कि ऑफिस में क्या काम करे? जैसे मैं कर रही हूँ 9 to 5 जॉब, चश्मा पहन के आ गई हूँ, क्या काम करेगा मेरे लिए? ऑफिस में काम किया, हाँ अगर आपको आप मीटिंग में हैं और वहाँ पर आप फंस गए हैं तो आप जान सकते हैं कि हाँ, कि आपने कहा हे मेटा टेल मी अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, या फिर हे मेटा टेल मी अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़, तो ये आपको तुरंत बता देगा कि ये लेटेस्ट न्यूज़ है। और क्या लगता है आपको कि ये जेन जी, क्योंकि मैंने जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है। करेक्ट, उन लोगों को चाहिए भाई कि जिस मोमेंट में उनको कंटेंट मिल जाए, कहीं से भी कंटेंट मिल जाए, उनको 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना है। तो ये उसके लिए मुझे लगता है एप्ट है। ट्रैवल व्लॉगर्स हो गए, ठीक है। अब जैसे मेरे को व्लॉगिंग का बहुत शौक है, लेकिन मेरे को एक चीज़ हमेशा वो रहती है कि मैं कैमरा फ़ोन नहीं निकाल पाती, मुझे बहुत शर्म आती है। स्टूडियो में मैं बोलती रहूँगी, बट जैसे ही स्टूडियो से बाहर निकलूँ एकदम मेरे को पता नहीं कॉन्शियसनेस आ जाती है कि मेरे को से कैमरा ही नहीं निकलता। तो उनके लिए लगता है आपको ये थोड़ा बहुत ठीक होगा? हाँ बिल्कुल, ये ट्रैवल ब्लॉगर्स जो हैं, या फिर अगर आप कहीं घूमने गए हैं सो ये आपका तुरंत फोटो खींचेगा, आपको बताएगा कि ओके सामने जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं वो क्या है। और ट्रांसलेशन पर्पस भी है कि ये पूरा इसका जो कैमरा है आप वीडियो के थ्रू रीड करवा सकते हैं, और कुछ बट अभी कुछ 6-7 लैंग्वेजेस है जिसमें ट्रांसलेट करके आपको बता सकता है कि सामने ये तो मतलब महाराष्ट्र में जाऊँ तो मराठी वालों से बचा लेगा मुझे? नहीं, इसमें कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेज हैं जो 5-6 जो ये बता सकता है। स्पेनिश हो गई, इटालियन हो गई, ठीक है। अभी मराठी वगैरह भी इसमें इंक्लूड नहीं हुई, बट मुझे लगता है कि समय के हिसाब से जिस तरीके से एआई इवॉल्व हो रहा है, वो मराठी और नेपाली और उड़िया, बंगाली सब कुछ है। मतलब महाराष्ट्र में जाना रिस्की हो सकता है इससे। हाँ। बिहार में जा सकते हैं स्टिंग ऑपरेशन? बिहार में हाँ स्टिंग ऑपरेशन आप कर सकते हैं। फिर तो बढ़िया है ये चीज़। और क्या मतलब आपको लगता है कि मतलब 30,000 प्राइस पॉइंट के हिसाब से 29-30,000 इंडियन मार्केट के लिए ठीक है, बढ़िया है? इंडियन मार्केट क्योंकि बहुत एस्पिरेशनल मार्केट बन रहा है, यंग लोग बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्राइसिंग बहुत ठीक है। ऐसा मार्केट नहीं लेगा इसे जो अफोर्ड नहीं कर सकता, बट हाँ जो एस्पिरेशनल है, जो चाहता है कि वो एआई से जुड़े, थोड़ा कूल दिखे, जेनजी जो है वो और ऐसी चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं जिससे वो और नियर टू सोशल मीडिया हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, तो हाँ वो ज़रूर लेंगे। और क्योंकि ट्रैवल इकोनॉमी बहुत बढ़ गई है, तो उस हिसाब से भी इसका बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना हो, या ट्रांसलेट करना हो, या फिर इवन फोटो वीडियो करनी हो जिसको आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके मतलब मेरे को ये जानना है कि ज़रूरत है इसकी सही में, या बस कूल ही बनना है? इसकी ज़रूरत, अगर आप बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैं क्योंकि एक एआई इंडस्ट्री में हूँ, मैंने एक एक्सपेरिमेंटल पर्पस से खरीदा कि एक्चुअली एआई मार्केट में वो कौन से हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हम देखते हैं चैट जीपीटी और बहुत सारी जेमिनाई, क्लॉडे, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं। हार्डवेयर प्रोडक्ट्स अभी बहुत कम आए। वेरिएबल सेगमेंट में ये एक नई पहल है, अभी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो निकालने वाली है। गूगल है, बेटर लैब, ब्रिलियंट लैब्स है, और एप्पल भी है, बट मेटा ने सबसे पहला निकाल दिया है। तो हाँ ये और बहुत कम रेंज सेगमेंट में रखा है। तो हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपेरिमेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा बिकेगा, बट हाँ इसकी कोई नीड या फिर ऐसी कोई बहुत बड़ी चीटिंग करवा पाएगा मुझे? चीटिंग ये आराम से करवा सकता है एग्जाम में, क्योंकि हाँ आप इस पर कान पर किसी को भी कॉल कर सकते हैं, हाँ, और वो आपके कान पर सुनाई दे सकता है, और आप रीड आउट करा सकते हैं, या फिर आप लाइव वीडियो। अच्छा मुझे ये बताओ कि मतलब फुसफुसाने से चल जाएगा या मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा? हल्का सा आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, तभी बेचारा सुन पाए, जिससे वो एटलीस्ट सुन पाए कि हाँ हे मेटा की उसको जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। हाँ मतलब चीटिंग में कारगर है, बट करनी नहीं है। हाँ। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल इससे आराम से चीटिंग हो सकती है। तो और मेट्रो में जो रील्स बनाते हैं, मेरे को लगता है उसका भी मतलब जिनको जैसे वायरल होती ना, आपने देखी होंगी रील्स बहुत, तो चुप चुप के कैमरा निकाल दे भाई कि यार रिकॉर्ड कर ले, तो उनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मुझे लगा कि थोड़ा बहुत अगर जो भी वायरल हो रही हैं चीज़ें, उसको आपको फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने 1 मिनट लगाया और मैं जेब से फ़ोन निकाल रही हूँ इतनी भीड़ में, चुपचाप इसको ही बोला या फिर शटर को दबा दिया और आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, आपको अपना कंटेंट मिल गया है। मिल गया, वही बोल सकते हैं, अपना काम आसान कर सकते हैं। मैं अभी जैसे मेरे एक दोस्त हैं जो मैच देखने गए थे लॉर्ड्स में,
सो उन्होंने प्रॉपर सड़क से मेट्रो स्टेशन से लेके और स्टेडियम में एंटर करने तक का सफ़र अपना पूरा इससे वीलॉग करा है, और फिर उसके बाद इवन मैच देखते हुए फ़ोटो भी उन्होंने इससे ली है, जो कि बहुत ही क्लियर आई और बहुत ही अमेजिंग आई। लेकिन हाँ, इसके नुकसान भी काफ़ी सारे हैं, जैसे आपने बताया चीटिंग हो सकती है, बहुत सारी महिलाओं के प्रति जो क्राइम है वो भी इससे बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि प्राइवेसी कहीं ना कहीं इसका तोड़ निकालने का तरीका निकाल लिया गया। तो मतलब कुछ है लीगैलिटीज इसके अराउंड कि हाँ भैया हम इस चश्मे को कर सकती है सरकार बंद या नहीं कुछ समय बाद? हाँ, मतलब जब ये देखा जाएगा कि इससे रिलेटेड क्राइम्स थोड़े से बढ़ रहे हैं या फिर प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हाँ, सरकार को देखना होगा कि कैसे इस चश्मे से प्राइवेसी की दिक्कत आ रही है, जो कि हाँ एक क्राइम में बदल रहा है। तो हाँ, हो सकता है सरकार कर दे, लेकिन अब अभी क्योंकि DPDP रूल्स एक्टिव नहीं है हिंदुस्तान में और एज सच कोई AI से रिलेटेड एक्ट नहीं है, तो हाँ एक बहुत बड़ा लूप होल है। लेकिन हाँ, प्राइवेसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ लॉज हैं, सो उसके अंतर्गत अगर आप कुछ गलत करना चाहेंगे तो सजा हो सकती है। पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा अपना ग्लासेस को लेकर, पहन कर दिखाइए। हाँ, आप एक सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं क्योंकि बहुत जैसे अभी इसने गलती से मेरा हाथ लग गया तो फोटो भी खींच लिया। सो मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे फ़ोन उठाने का शौक नहीं है। सो हाँ, मैं इसको कहता हूँ हे मेटा प्ले सम सॉन्ग, तो वो गाने सुना देता है, और फोटो में उतने खींचता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे ये भी था कि मुझे सन ग्लासेस लगाने हैं, गाने सुनने हैं, फ़ोन कॉल मेरी बहुत ज़्यादा लगातार चलती रहती हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, सो ये सब कुछ बताता रहता है। तो मैं ऑन द गो विदाउट टचिंग माई फ़ोन ये वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मुझे देता रहता है, जिसके लिए मुझे फ़ोन चलाने की ज़रूरत मतलब स्मार्टफोन और वॉच का कॉम्बिनेशन बना दिया पूरा इन्होंने, रेबैन वालों ने, कि तुमको फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम सीधे चश्मे ही ले लो, उससे ही पूरा तुम्हारा काम जो है वो बन जाएगा। और क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल लोग ChatGPT इस पे इतना डिपेंडेंट हो गए कि छोटी छोटी बात पूछ रहे हैं उससे, तो अब तो एक दोस्त ही मिल गया आपको चश्मे के तौर पर, क्योंकि मतलब राह चलते तो कोई ये भी बोल दे कि ये खुद ही बड़बड़ाए जा रहा है, क्योंकि ना आपके ईयर्स में हेडफोन्स है ना आपने फ़ोन पकड़ रखा है। तो आपको लगता नहीं कि ये कूल वाला इफेक्ट ज़्यादा काम करेगा बच्चों के ऊपर अभी वाले? हाँ, ऑफ कोर्स, जैसे अभी मुझे लगता है कि और बहुत शायद अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे बहुत सारे लोग सड़क पे चल रहे हैं जो अपने आप बातें कर हाँ, रहे हैं, exactly. लेकिन वो एक्चुअली मेटा AI से बातें कर रहे होंगे या किसी और स्मार्ट ग्लास से बात कर रहे होंगे। और इसमें भी हम मतलब ये बड़ी कूल चीज़ है कि इसका जो पेरिफेरी विजन है कैमरा का, वो बहुत वाइड है और बहुत अच्छी क्लैरिटी है, ठीक है। सो जिस वजह से ये फोटोज बहुत अच्छी लेता है, और धीरे धीरे क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ती जाएंगी, तो ये और इसका उसी तरीके से जितने ज़्यादा लोग इसको बाय करेंगे इसका प्राइस भी डाउन आएगा। तो एक थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं कि मेटा जो है वो कम्पीट करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से ये चीज़ें लॉन्च कर रहा है जितनी भी सारी हैं? हाँ, मुझे लगता है ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। जैसे एप्पल ने जो सबसे पहले अपना VR ग्लासेस लॉन्च करे थे, क्योंकि वो बहुत हैवी थे, हाँ, उनसे सरदर्द हो जाता था, आई स्ट्रेन होता था और हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो मार्केट में उनकी उतनी डिमांड नहीं बढ़ पाई। इसके साथ वैसा फैक्टर है कुछ इफेक्ट वाला? इसके साथ ये है कि ये थोड़ा सा हैवी है कान पर। नॉर्मल जो सनग्लासेस होते हैं इतने हैवी नहीं होते, और आप चाहते हैं कि आप लाइट से लाइट सनग्लासेस पहने, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये, आप इसको लगातार 4 घंटे नहीं पहन सकते, 3 घंटे भी नहीं पहन सकते। मुझे लगता है आप 1-2 घंटे बाद इसको उतारना चाहेंगे। हो सकता है आपके हेडेक हो जाए, हो सकता है आपको आई स्ट्रेन हो, तो उस तरीके से बहुत लंबे टाइम तक नहीं पहना। और बैटरी लाइफ कितनी है? मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये लेदर का डब्बा किसी काम का नहीं है, बट ये बहुत काम का है। इसी से आपका ये चश्मा जो है ना वो चार्ज होने वाला है। नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर केबल के लिए दिया गया है, और इसके अंदर ही अगर आप रखोगे चश्मे को तो वो चार्ज हो पाएगा। तो बैटरी लाइफ कितनी है इसकी, और क्या मतलब कितना एफिशिएंट है? बैटरी लाइफ इसकी अगर मैं लगातार इस्तेमाल करूं तो 4 घंटे लगभग चल जाएगा, 4 से 5। वीडियोस रिकॉर्ड करते वीडियोस रिकॉर्ड कर लेगा लगातार, और फोटो खींच लेगा लगातार, गाने अगर चलाऊं तो मैं। और उसके अलावा फिर इसको चार्जिंग करनी पड़ेगी इस केस के थ्रू, और इस केस की चार्जिंग अभी मैं फिलहाल ये मतलब 100% चार्ज कर देता है, तो अभी ये 1 हफ्ते से लगातार चार्ज कर रहा है। 2 महीने इस्तेमाल बहुत कम किया है, लाइक 70% तक या 60% तक, बट हाँ अभी 1 हफ्ते तक चलाया, तो इसको भी चार्ज करना होगा, इसमें भी सॉकेट है, बट इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और इसकी करीब 4 से 5 घंटे लगातार। फैमिली को जब आपने दिखाया तो उनको कैसा लगा कि यार उनके लिए बहुत अद्भुत चीज़ थी। जैसे अगर हमारी पुरानी जनरेशन, जैसे माता पिता पेरेंट्स वाली जनरेशन है,
उनके लिए बहुत एकदम नई चीज थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ऐसे कैसे फोटो ले रहा है, सही ये में। गाने कैसे सुना रहा है, हाँ। ये वीडियो भी ले रहा है और इतने साफ, इतने क्लियर, और ये हमसे बात भी कर रहा है, मैं इससे कुछ भी पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। उनके लिए एक बहुत बड़ा जादू और अद्भुत चीज है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि अगर बच्चों को दे दोगे तो वो दिन भर बातें ही करते रहेंगे कि भाई मेटा बोलो, मेटा ये बोलो, मेटा ये Correct. बोलो। बट है तो ये मुझे लगता है जेनजी को ही टारगेट करके उन्होंने ऑडियंस अपनी बनाई है, लेकिन मुझे लगता है जैसे आप बता रहे हैं कि आपको बहुत पसंद आया, और एज ग्रुप्स को भी ये टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ऑफिस जाने वाले जो हैं, हाँ, जिनको फ़ोन कॉल्स इतनी अटेंड करनी पड़ती है, मतलब जिनके पास होता ही नहीं कि भाई इतने भारी भारी फ़ोन जेब में पड़े हैं, उनको निकाले पहले फिर फ़ोन उठाएं, इतना टाइम होता ही नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत ही एफिशिएंट है। और इतनी अगर हमने प्रमोशन रेवैन की कर दी है तो प्लीज़ भाई भेज दो एक, हमें भी भेज दो एक ये वाला चश्मा AI ग्लासेस वाला, हम भी थोड़ा ट्राई कर ले, क्योंकि अभी बजट तो थोड़ा हाई है, बट कोई बात नहीं, आप भेज देंगे तो भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। आई होप आपको मज़ा आया हो इस पूरी चिट चैट में, और आप देखते रहिए खबर गाँव, और ऐसी फ़नी वीडियोज़ के लिए और ऐसे रिव्यूज़ के लिए हम आपके साथ आते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में। शुक्रिया।